हेलो हेलो। राधे राधे मित्रों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अब चलिए, आज जो हम बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? जीव विज्ञान पढ़ रहे थे, मानव विज्ञान पढ़ रहे थे बाबू। बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, आज क्या पढ़ना है हम सबको? पोषण के बारे में। अब पोषण का मतलब एक ही शब्द होता है, अपने शरीर को चलाने के लिए किन किन अवयवों को हम खाते हैं और कैसे कौन कौन से आहार हम लेते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मैं तंदुरुस्त रहता हूँ ना। अपने आप को देखिएगा, क्योंकि जब हम मानव विज्ञान पढ़ ही रहे हैं तो मानव से संबंधित जितने भी अवयव हैं, खाने योग्य पदार्थ हैं, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पढ़ना क्या है? पोषण, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? पोषण। पोषण का मतलब होता है जैसे हम शरीर के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं, तब हमारा शरीर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम याद रखें कि एक कार्बनिक भोजन होता है और एक अकार्बनिक भोजन होता है। पोषण को हम इस प्रकार समझे कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक कार्बनिक भोजन और एक होता है अकार्बनिक। दो प्रकार के भोजन हम करते हैं, समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, जैसे हमारी बाइक है, दो पहिया वाहन, इसको चलाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पेट्रोल प्रयोग करते हैं। जब गाड़ी सर्विस कराते हैं तो उसमें क्या लगता है? ऑयल लगता है। तो गाड़ी को चलाने के लिए जिस प्रकार हम पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव शरीर को चलाने के लिए हम भोजन का प्रयोग करते हैं, पीने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। समझ गया? समझे जाए का बहुत जरूरी है। काहे कि जब हम मानव विज्ञान पढ़ते ही तो एकरे बारे में हमका जानकारी हो चाहिए कि भाई हम कौन कौन प्रकार से आहार लीत है। केहू जने कहा कि हम शाकाहारी भोजन लीत, तो केहू कहा कि हम मांसाहारी भोजन लीत है। अब वो भोजन के प्रकार में आई जात है। अब हमका पढ़े का है, हम सब पढ़त है पोषण के बारे में। अब कार्बनिक भोजन हमका पढ़े का है। कहा पढ़े का है? कार्बनिक भोजन मतलब कार्बनिक पोषण, इस प्रकार समझिए। अब इसके इसके अंतर्गत क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट एक हो गया। उसके बाद आता है वसा। वसा के बाद आता है भैया प्रोटीन। क्या पढ़ोगे? प्रोटीन। फिर उसके बाद क्या आता है? विटामिन्स आता है। ठीक है, विटामिन आ गया, विटामिन्स। उसके बाद होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल आता है। इतने प्रकार के जो है हमारे कार्बनिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद हमको पढ़ना है अकार्बनिक भोजन में क्या क्या आता है। तो इसमें आता है, ध्यान रखिएगा, आता है तो सॉरी खनिज। क्या है? खनिज। खनिज आता है, खनिज लवण।
क्या आ गया, खनिज लवण। उसके बाद एक आता है जल, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जल का होना बहुत जरूरी है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको पढ़ा देंगे कि जो है कि जीव विज्ञान यूपी पुलिस में दौड़ेगा। क्या करेगा, दौड़ेगा। आप प्रश्न के पीछे नहीं भागोगे, प्रश्न आपके पीछे भागेगा। इस प्रकार से मैं आपको पोषण पढ़ाने वाला हूँ। तो अब आपने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट अब हमको पढ़ना है। पहला जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा वसा हो गया, तीसरा प्रोटीन हो गया, चौथा विटामिन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, अकार्बनिक भोजन में खनिज लवण आ गया और जल आ गया। खनिज लवण का मतलब ये होता है ऐसे तत्व जो जमीन से निकाले गए हों, उसको शोधित करके हम उसका प्रयोग अपने मानव जीवन में करते हैं, तो वही क्या है, खनिज लवण है। जल को क्या करते हैं, जल को हम कृत्रिम रूप से बनाते नहीं हैं। जल जो है जमीन से लेते हैं। जमीन के अंदर क्या है, जल है। पृथ्वी हमारा क्या है, जल के ऊपर ऐसे तैर रही है। कौन तैर रहा है, पृथ्वी तैर रही है भाई। चलिए, अब पोषण के बारे में हमने आपको बता दिया कि पोषण का मतलब होता है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। भोजन आ गया, ये क्या है, जल है, ये है पोषण के अंतर्गत आता है। अब इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब इतना पढ़ना है आपको, ठीक है ना। चलो आइए पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। मन लगा के पढ़िएगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है। अब आइए भाई कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। क्या है, पहला लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पहले पूछता है, परीक्षा में पहले पूछता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बताइए। अब सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा CN होता है, फिर छोटा ब्रैकेट लगाने के लिए लगाएंगे, फिर लिखते हैं H2O, उसके बाद N। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। अब कार्बोहाइड्रेट को किस प्रकार जाना जाता है इसको समझिएगा। अब मैं लिख रहा हूं, बताना, एक प्रश्न लिख रहा हूं, परीक्षा में पूछा गया है, शरीर का ईंधन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। चलो बेटा बताओ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, पढ़ना क्या है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है शरीर का ईंधन किसे कहा जाता है। अब इसको समझिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट हुआ है ना, यही है हमारा क्या है, शरीर का ईंधन। शरीर के ईंधन के बारे में यही कहा जाता है कि शरीर का ईंधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट जो बना है किस किस से मिलकर बना है, चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट CHO। आप कहें गुरुजी कौन सी अंग्रेजी पढ़ा रहे हो हमें, ऐसे बोलोगे, समझिएगा क्या कह रहा है। CHO, C से होता है कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन होता है। H से होता है हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इतना समझ में आया। O से क्या होता है,
ऑक्सीजन होता है। समझ में आ रहा है? क्यों बेटा, तुम्हें समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आना चाहिए। अब हम कितने प्रकार के सवाल को पढ़ लिए। अब इसी कार्बोहाइड्रेट में 2-3 सवाल हो गया। ऐसे चलते रहिए और सवाल को भी पढ़ते चलिए। पहला पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CnH2O, जो है ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे छोटा सा n, हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। अब कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से बना है, उसमें कार्बन शामिल है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन शामिल है, उसमें हाइड्रोजन शामिल है, इन सब से मिलकर बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते चलिएगा। अब इसमें कह रहा है, अब इसमें पूछ लेता है कि एक और सवाल पूछ लिया। चलो अब इतना पढ़ लिए ना, अब थोड़ा और एक सवाल इसमें बता देते हैं। अब तो भाई पढ़ लिए कि इसमें क्या क्या मिलकर बना है। अब पूछ रहा है परमाणु कितना होता है इसमें ना। अब पूछ रहा है परमाणु, परमाणु परमाणु संख्या कितनी होती है, इसको पढ़िएगा। परमाणु संख्या इसमें 6 होती है, 6 परमाणु संख्या होती है। अब इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की भी मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज की भी मात्रा पाई जाती है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा अर्थात शर्करा। इतना पढ़ लिए ना। अब पूछता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? क्या होता है? कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? अगर पूछ रहा है तब आप इसको क्या बताओगे? लिख लीजिएगा। ये होता है 4.18 कैलोरी। क्या होता है? 4.18। एक तो ये हो गया। एक ऑप्शन में और दिया रहता है, पूछता है, उसमें दिया रहता है 4.2 कैलोरी। ठीक है, क्या रहता है? 2 पूछता है। तो परीक्षा में अगर दे दिया गया 4.18 तो आप यही लगाइएगा। अगर दोनों दे दिया गया है, कहने का मतलब ये है, चलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कंफ्यूजन डालता है, परीक्षा में पूछ लेता है कि सर जी मैं क्या बताऊं, इसको लगाऊं कि इसको लगाऊं। ये 2 ऑप्शन दे देता है, परीक्षा में पूछ लेता है। सर्वप्रथम एक बात याद रखना, अगर परीक्षा में ये ऑप्शन में दिया है और ये नहीं दिया है तो ये सही होगा। अगर ऑप्शन में ये दिया है, ए भी दिया है, दोनों अगर दिया है तो सदैव याद रखना ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। इसको सदैव याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब जो है, अब पूछता है, एक और सवाल पूछता है। अभी हम आपको बताना भूल गए थे, अभी ये तो क्लियर हो गया ना। अब चलिए थोड़ा और आगे चर्चा कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को लिखे रहने देंगे। कह रहा है जो CH वो है, इनका अनुपात कितना होता है? कार्बन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? अगर इनका अनुपात पूछेगा तो याद रखना 1:1। 1:1 बाबा। क्या याद रखोगे? 1:1 बाबा। ठीक है ना, ऐसे याद रखना है, क्योंकि धमाकेदार जो है क्लास चल रही है। थंबनेल पे जो बताया गया है वो ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है धमाकेदार, क्योंकि क्लास भी धमाकेदार है।
तो जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको याद रखना। जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट आज पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद कल वसा के बारे में बताएंगे। अब कार्बोहाइड्रेट में जितने क्वेश्चन पूछता है ये भी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको याद रखना। 1 2 1 बाबा, अगर बाबा को याद करोगे तो बाबा क्या होते हैं, 1 2 1 होते हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे, इसके प्रकार के बारे में। हम इसको आपको 3 प्रकार के बारे में बताते हैं, किताबों में 4 प्रकार से दिया गया है, तो संभवतः 2 अभी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या होता है, मोनो सैकेराइड। मोनोसैकेराइड होता है। उसके बाद होता है डाइसैकेराइड, ठीक है। और एक होता है, और एक होता है, आप देख लीजिएगा, ओ सॉरी, पॉलीसैकेराइड। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये 3 प्रकार से होता है। एक डाइसैकेराइड में एक और एक नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ओलिगोसैकेराइड। तो ये हो गया, ये 4 प्रकार से पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। एक मोनो होता है, एक मोनो, डाई और पॉली, ऐसे याद रखना, मोनो, डाई और पॉली, इस प्रकार से याद रखिएगा। मोनो, डाई, पॉली या ओलिगोसैकेराइड, ये 4 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में। इसको आपको पढ़िए, मतलब इसको आपने पढ़ लिया। अब चलिए कि अब हम आपसे पूछते हैं, इतना समझ में आया। अब 4 प्रकार के हैं, अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब आगे चर्चा करते हैं। यहां लिख दिया मोनोसैकेराइड, अब यहां लिख दे रहा हूं डाइसैकेराइड, ठीक है ना। इतना समझ में आएगा, अब तो आएगा ही समझ में। इसमें क्या आता है, इसके कई प्रकार के होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज होता है, उसके बाद होता है ग्लैक्टोज, एक मिनट एक गलत हो रहा है, क्या होता है, ग्लैक्टोज। और ये क्या होते हैं, ये इसमें 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और ग्लैक्टोज होता है। ये 3 प्रकार के जो है मोनोसैकेराइड के अंतर्गत पूछता है, तो 3 प्रकार से पूछता है। अगर पूछ लेगा कि फ्रक्टोज किसके अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। अब आता है डाइसैकेराइड में, क्या आएगा, सुक्रोज आता है, सुक्रोज, लैक्टोज, और माल्टोज। क्या होता है, माल्टोज। इसके अंदर कौन कौन आ गया, माल्टोज। इसके अंतर्गत 3 आएगा, इसके भी अंतर्गत 3 आता है। लिखते चलिएगा, ठीक है, समझते चलिए और लिखते भी चलिए। अब उसके बाद आता है मोनोसैकेराइड, आ गया, हो गया, डाइसैकेराइड होगा, उसके बाद पॉलीसैकेराइड।
अब चलिए लिखते हैं पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत, यहाँ लिख देते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत क्या आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आता है स्टार्च। क्या आता है, स्टार्च आता है, हमने पढ़ा, ध्यान में रखना। और एक आता है ग्लाइकोजन। क्या आता है, ग्लाइकोजन आता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो गया। और एक होता है काइटिन, काइटिन। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के आते हैं। तो परीक्षा में अगर स्टार्च पॉलीसेकेराइड के अंदर पूछता है तो क्या पूछेगा, स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन होता है, सेल्यूलोज होता है और काइटिन होता है। तो ये तो था हमारा इसके अंतर्गत जो पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमने जितने सवालों को पढ़ा इतना ही पूछता है। अरे चलिए थोड़ा ग्लूकोज का सूत्र बता देते हैं। कहाँ गया ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। इसका सूत्र भी लिख लीजिएगा। C6 होता है, H12 होगा और O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक से लिखिएगा, समझ नहीं आएगा तो ऐसे लिखिएगा 12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। अब हमने ऐसा पढ़ा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज हो गया, स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया और सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इसके अंतर्गत आते थे, डाइसेकेराइड के अंतर्गत। तो इतना हमें आज पढ़ना था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब इसको जो है आप लोग तैयार करिएगा। अब हम आपको बताएंगे लैक्टोज किससे मिलकर बना है, माल्टोज किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज किससे मिलकर बना है, इसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। अब अगली कड़ी में जो है हम आपको पढ़ाएंगे। अब अगली क्लास में जो है चर्चा करेंगे किसके बारे में, वसा के बारे में। अब जो अगली क्लास होगी अब वसा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए अभी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, हम आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। हम ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि मतलब कहीं भी बैठे रहोगे, अगर मन लगा दोगे कि हाँ एक बार बोर्ड को ध्यान में रखोगे कि सर जी ने बोर्ड पर क्या क्या लिखा था, तो कहाँ लिखा था, तो आप जो है याद हो जाएगा। चलिए अब अगली क्लास में चर्चा करते हैं। अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे चर्चा अगली क्लास में।